हेलो दोस्तों, मैं तारिक आप सभी डीएलएड प्रशिक्षकों का आपके अपने यूट्यूब चैनल बी टॉपर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि डीएलएड सत्र 2024-26 के फर्स्ट सेमेस्टर में लगभग 1 लाख से अधिक अभ्यर्थी फेल हो गए हैं और ज़्यादातर बच्चे अपने रिजल्ट से असंतुष्ट हैं। रिजल्ट जो आया है काफ़ी ज़्यादा निराशाजनक है। बहुत सारे बच्चों का, किसी का 1 सब्जेक्ट में, किसी का 2 सब्जेक्ट में, यहाँ तक कि किसी का तो 3-3, 4-4 सब्जेक्ट में बैक लग गया, उनका पूरा का पूरा सेमेस्टर चला गया है। तो ऐसे में छात्र बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हैं और उनको एक लास्ट उम्मीद बची हुई है कॉपी रीचेक की, क्योंकि उनको लगता है कि कहीं ना कहीं हमने सही लिखा था, हमने पेपर अच्छा दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं रिजल्ट में गड़बड़ी हुई है या कॉपी चेकिंग में गड़बड़ी हुई है। तो दोस्तों उसके लिए जो एक ऑप्शन मैंने आपको बताया था वो था स्क्रूटनी। अगर आपका कॉपी रीचेकिंग में अंक बढ़ जाते हैं तो हो सकता है आपका सेमेस्टर बढ़ जाए, हो सकता है कि आपका 1-2 सब्जेक्ट में बैक हट जाए और हो सकता है दोस्तों कि आपके किसी भी सब्जेक्ट में बैक ना लगे। हो सकता है कि जो 1 सब्जेक्ट में बैक लगा हो उसमें भी रिजल्ट में आपका रीचेकिंग में नंबर बढ़ जाए। और अगर नहीं बढ़ता है फिर तो दूसरा ऑप्शन यही है कि आपको दोबारा पेपर देने पड़ेंगे दोस्तों। लेकिन एक जो ऑप्शन है उस ऑप्शन का लाभ आप लोग जरूर उठाइए, ताकि हो सकता है, क्योंकि भैया 1 लाख से अधिक छात्र इस बार फेल हुए हैं, तो कहीं ना कहीं डाउट हो रहा है कि कॉपी चेकिंग में कुछ ना कुछ गड़बड़ियां हुई हैं। तो बिल्कुल दोस्तों, आप लोग को मैंने बताया था कि स्क्रूटनी का फॉर्म आप लोग भर सकते हो। स्क्रूटनी के फॉर्म को लेकर दोस्तों सारी अपडेट मैं आपको स्क्रूटनी फॉर्म के नोटिस के माध्यम से सबको देने वाला हूं। दोस्तों वीडियो को सबसे पहले तो लाइक कर दो, क्योंकि बिल्कुल इंफॉर्मेटिव, बिल्कुल ऑथेंटिक चीजें आपको बताता हूं, यहां पर गाइड करता हूं। तो भैया सपोर्ट तो बनता है, तो सभी लोग वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ, ताकि दूसरों की भी मदद मिल सके। इससे बहुत सारे बच्चे परेशान हैं, डिमोटिवेट हैं, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि एक उनको उम्मीद मिल सके। और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, ताकि सारी अपडेट आपको मिलती रहे डीएलएड संबंधित। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और पूरी जानकारी आपको देते हैं। तो आपके जो डाउट्स निकल के आ रहे हैं, सबसे पहले तो मैं आप सबसे कमेंट में पूछना चाहूंगा कि आपके कितने सब्जेक्ट में बैक लगे हैं और किस विषय में बैक लगा है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको स्क्रूटनी फॉर्म डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए, कितने अंक आए हैं आपके सब्जेक्ट में आप मुझे बताना। तो मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगा कि आपको स्क्रूटनी फॉर्म डालना चाहिए, नहीं डालना चाहिए, या फिर कितना चांसेस है आपका अंक बढ़ने का। तो प्लीज कमेंट जरूर करिए कि कितने सब्जेक्ट में बैक लगा है और कितने अंक आए हैं आपके। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो आपके डाउट्स निकल के आ रहे हैं कि सर हम कॉपी रीचेकिंग कराना चाहते हैं, सर मेरे 1 सब्जेक्ट में बैक लग गया है, क्या मैं स्क्रूटनी फॉर्म, यानी स्क्रूटनी कहते हैं कॉपी रीचेकिंग को डीएलएड के भाषा में, ठीक है। तो सर मेरा 1 सब्जेक्ट में बैक लगा है, क्या मैं कॉपी रीचेकिंग करा सकती हूं या करा सकता हूं या स्क्रूटनी फॉर्म भर सकता हूं, या 2 से अधिक सब्जेक्ट में फेल हूं मैं, सर क्या मैं भी कॉपी रीचेकिंग करा सकता हूं या नहीं करा सकता हूं। इसके साथ साथ कितने विषय में स्क्रूटनी फॉर्म डाला जा सकता है। ठीक है, मान लो आपके 3 सब्जेक्ट में बैक लगा हुआ है, तो क्या तीनों सब्जेक्ट में हम एक साथ स्क्रूटनी फॉर्म डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते, इसके डाउट क्लियर करने वाले हैं। स्क्रूटनी फॉर्म भरने की फीस क्या है, क्या एक ही फीस पड़ेगी या जितने सब्जेक्ट में हम स्क्रूटनी फॉर्म डालेंगे उतनी फीस पड़ेगी, तो वो भी आपके डाउट क्लियर करने वाला हूं। स्क्रूटनी फॉर्म फिलअप का लास्ट डेट क्या है ये भी आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो जिन बच्चों के 2 से अधिक बैक लगते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग यहां पर देख सकते हो, मैं आपको समझाना चाहूंगा। ये देखिए, जिन बच्चों के 2 से अधिक बैक लगते हैं, जैसे इनका देखिए 1 बैक लगा है, सिर्फ मैथ में इनका बैक लगा है। एक स्टूडेंट है जिनके 4 सब्जेक्ट में बैक लग गए हैं, ठीक है। तो जिनका 1 या 2 सब्जेक्ट में बैक लगता है, मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट में अगर आपका बैक लगा हुआ है तो आपका सेमेस्टर बैक नहीं होता है, आप सेकंड सेमेस्टर का फॉर्म डाल सकते हो, सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम दे सकते हो। साथ साथ में ये 1 से 2 सब्जेक्ट में जो बैक लगा, ये आगे आपके नए बैच वाला जो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम होगा, 2025 बैच का जो फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम होगा, तो उसमें उस 2 सब्जेक्ट का आप फिर से एग्जाम दे सकते हो, ठीक है, और आपका सेमेस्टर भी कंटिन्यू रहेगा। लेकिन जिसका 2 से अधिक सब्जेक्ट में बैक लग जाता है, 3 या 4 सब्जेक्ट में बैक लग जाता है, उनका पूरा का पूरा फर्स्ट सेमेस्टर ही बैक लग जाता है, उनका पूरे 8 के 8 सब्जेक्ट के फिर से पेपर देने होते हैं दोस्तों। तो थोड़ा सा यहां पर बच्चे निराश हैं, तो पूरी जानकारी आपको डाउट क्लियर करने वाला हूं। लेकिन दोस्तों अब दोस्तों जो गलती आपने फर्स्ट सेमेस्टर में की है, जो लापरवाही आपने फर्स्ट सेमेस्टर में की है, मैं हर बार हर वीडियो में हर क्लासेस में आपको बताता था कि डीएलएड परीक्षा को बहुत हल्के में मत लो, डीएलएड परीक्षा को गंभीरता से लीजिए, क्योंकि डीएलएड परीक्षा ऐसी परीक्षा है जिसमें बैक पर बैक लगता जाता है और एक सब्जेक्ट में, एक सेमेस्टर में बैक लगता है तो 6 महीना लेट हो जाता है। जैसे आपका मान लो फर्स्ट सेमेस्टर में बैक लगा, तो अब जब 6 महीने बाद नए सत्र वालों का फर्स्ट सेमेस्टर होगा तभी तो आप दे सकते हो। फिर आपका मान लो सेकंड सेमेस्टर में बैक लग गया, तो फिर जब 1 साल बाद अगले सत्र वालों का फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर एग्जाम होगा तब आप देखो। फिर थर्ड में लगा तो 1.5 साल बाद जब होगा पेपर, फिर फोर्थ में अगर लग गया तो फिर 2 साल बाद। तो भैया टाइम आपका बढ़ता जाएगा, 2 साल का कोर्स 3 साल 4 साल में आपका कंप्लीट होता है दोस्तों। तो इसलिए भैया डीएलएड आप लोगों ने माना नहीं, आप लोग वही सीरीज ले आए या फिर वही क्लासेस वगैरह देखकर आप पेपर देने चले गए। भैया लिखित परीक्षा होती है और समझ पर आधारित होती है, अपने शब्दों में आपको आंसर लिखना होता है। जो आपका लॉन्ग आंसर है, जो आपको वेरी शॉर्ट आंसर है, इनमें अपने शब्दों में आंसर लिखोगे तब आपको पूरा नंबर देता है एग्जामिनर। और मैंने हमेशा सजेस्ट किया कि भैया
सिर्फ सीरीज में मत डिपेंड रहो, नोट्स वगैरह भी ले लीजिए। हमारे छात्र जितने भी नोट्स परचेस किए थे आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ज्यादा छात्र, अच्छा वो नहीं लगाया, ज्यादा छात्र परीक्षा को पास कर गए हैं दोस्तों। तो अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में लापरवाही की थी, गलती की थी, आपके सेमेस्टर में बैक, आपके इस सेमेस्टर में बैक लग गया है, तो सेकंड सेमेस्टर को हाथ से मत जाने दो। 4 महीना ऑलरेडी निकल चुका है, सेकंड सेमेस्टर आपका ऑलरेडी चल रहा है। अक्टूबर में आपका पेपर हुआ था, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी 4 महीना हो चुका है, 6 महीने का सेमेस्टर होता है। तो यानी 2 महीने बाद आपका सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम आने वाला है। तो अब ऐसा ना हो कि भैया फर्स्ट सेमेस्टर में ऑलरेडी आपने बैक लगवा लिया है और सेकंड सेमेस्टर में भी आपका बैक लग जाए। तो जो गलती आपने की उस गलती को सुधार करिए। फर्स्ट सेमेस्टर में लग गया कोई बात नहीं, लग जाता है, हर साल हर बच्चों का लगता है, एक न एक सब्जेक्ट में लग जाता है, क्योंकि बच्चों को अनुभव नहीं होता है। तो इसलिए बस सेकंड सेमेस्टर में गलती ना करो। हमारे द्वारा सेकंड सेमेस्टर का कंप्लीट सिलेबस का नोट तैयार किया गया है। ये सेकंड सिलेबस का सिलेबस आप लोग देख लीजिए। आपके फर्स्ट सेमेस्टर में 8 सब्जेक्ट थे, सेकंड सेमेस्टर में 1 सब्जेक्ट कम हो जाएगा, 7 सब्जेक्ट हो जाएंगे और संस्कृत हट जाएगा और अंग्रेजी आ जाएगा उसके स्थान पे। ये इसका सिलेबस है दोस्तों। और आप सबको पता है कि 50 नंबर में मिनिमम 25 नंबर लाने होते हैं और 25 नंबर के पेपर में आपको मिनिमम 12 नंबर लाने होते हैं। और ज्यादातर जो फर्स्ट सेमेस्टर में बच्चों का बैक लगा है, गणित में लगा है, विज्ञान में लगा है और साथ साथ में संस्कृत में लगा था। संस्कृत की जगह इस बार अंग्रेजी है और वो 3 सब्जेक्ट इस बार फिर से है, गणित फिर से आपके सेकंड सेमेस्टर में है। जब आपके फर्स्ट सेमेस्टर में गणित में बैक लग गया, विज्ञान में बैक लग गया, संस्कृत में बैक लग गया, तो वो सारे सब्जेक्ट तो आपके सेकंड सेमेस्टर में भी है ना। तो भैया अगर ऐसे ही रहा तो फिर से आपका बैक लग जाएगा। तो इसलिए भैया नोट्स को फॉलो करो। हमारे द्वारा बहुत ही किफायती दाम में सेकंड सेमेस्टर का कंप्लीट सिलेबस का संपूर्ण पाठ का नोट्स तैयार किया गया है, जिसकी कीमत अभी लॉन्चिंग ऑफर में मात्र 199 रखा गया है। 199 रुपए में आपको 7 के सातों सब्जेक्ट के सेकंड सेमेस्टर का कंप्लीट सिलेबस का नोट्स प्रोवाइड करूंगा, जिसमें अत लघुत्तरीय प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न, साथ साथ में आपका सभी सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज नोट्स शॉर्ट फॉर्म में और आपके 10 साल के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी आपको फ्री में दिया जाएगा। कीमत कितनी है? मात्र 199 रुपए। इस नोट्स को लेने के बाद में आपको बाद में सीरीज बुक भी नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि सीरीज में केवल प्रीवियस पेपर रहता है, वो मैंने आपको फ्री दे दूंगा यहाँ पर। तो भैया जल्दी से इस नोट्स को ले लो, पहले आओ पहले पाओ के नोट्स मिलेगा ऑफर में। सिर्फ 5 स्टूडेंट के लिए रखा है, कल ही ये नोट्स लॉन्च किया था और करीब करीब 300 से अधिक अभ्यर्थियों ने खरीद लिया है नोट्स। तो जल्दी से इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें कि सर मुझे डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का नोट चाहिए, कैसे मुझे मिलेगा और कैसे मैं आपको पेमेंट करूं। तो सारी जानकारी इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर दिया जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आपके डीएलएड में 2 से अधिक सब्जेक्ट में बैक लग गया, पूरा सेमेस्टर बैक लग गया है, तो आप डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का भी नोट हमसे बाय कर सकते हो इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करके। इसकी भी कीमत 199 रुपए ही है, ठीक है। तो चलिए ये तो हो गया दोस्तों स्टडी की बात कि कैसे क्या करना है दोस्तों, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों स्क्रूटनी फॉर्म को लेकर। तो अब दोस्तों यहां पर देख सकते हो कि जिनका 2 से अधिक बैक लगा है उनको मैंने बताया कि पूरा सेमेस्टर बैक लग जाता है। जैसे इनका 4 सब्जेक्ट में बैक लग गया है तो अब इनको 8 के 8 सब्जेक्ट का बैक फिर से पेपर देना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर इनको डाउट रहता है कि सर मेरे मान लो मुझे पूरा पेपर फिर से देना पड़ेगा, तो क्या मुझे 40,000 रुपए फिर से फीस जमा करनी होगी पूरी साल की? नहीं, साल की फीस नहीं जमा करनी होगी आपको। फिर से एग्जामिनेशन फॉर्म भराया जाएगा कॉलेज की तरफ से। एग्जामिनेशन फॉर्म जो नए सेमेस्टर का आएगा, एग्जामिनेशन फॉर्म आपको केवल फिर से भरना पड़ेगा, 600 रुपए लगता है, शायद वो कॉलेज वाले फिर से आपसे ले और आपका फिर से पूरा सेमेस्टर का फॉर्म यानी पेपर देने को मिल जाएगा अगले सत्र में, ठीक है, 2025 वालों के साथ में। लेकिन अब अभी ऑप्शन आपके पास है स्क्रूटनी फॉर्म डालने का, तो मैं आपको समझाता हूं। देखो भैया, जिनके एक सब्जेक्ट में बैक लगा है वो तो फॉर्म डाल ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो तो फॉर्म डाल ही सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम। लेकिन जिनके 2 से अधिक सब्जेक्ट में बैक लगे हुए हैं, क्या वो भी स्क्रूटनी का फॉर्म डाल सकते हैं? तो बिल्कुल दोस्तों, जी हां, आप स्क्रूटनी फॉर्म डाल सकते हो। जिनके 2 से अधिक सब्जेक्ट में बैक लगे हैं वो लोग भी फॉर्म डाल सकते हैं। ये देखिए नोटिस के माध्यम से मैं आपको समझाने वाला हूं दोस्तों। ये नोटिस मैंने लिया है 2024 का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको लिया है समझाने के लिए कि फॉर्म कब आता है, कितनी फीस होती है, कितने पेपर में आप कॉपी रीचेकिंग करा सकते हो, वो दिखाता हूं। सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हूं दोस्तों, ये देख सकते हो, ये 2024 प्रथम और थर्ड सेमेस्टर के रिजल्ट के बाद का नोटिस है। आप लोग यहां पर देख सकते हो, पिछले साल 2024 में प्रथम और तृतीय सेमेस्टर का जो रिजल्ट आया था वो आया था 9 नवंबर को। कितनी तारीख को? 9 नवंबर को रिजल्ट आया था। और उसके 2 दिन बाद, कितने बाद? 2 दिन बाद, 2 दिन बाद स्क्रूटनी का फॉर्म का नोटिस आ गया था 11 नवंबर को, ठीक है, 11 नवंबर को। और बताया क्या गया था कि 15 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हो, ठीक है। 15 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक, यानी कि 5, 9, 5, 14, यानी कि कम से कम 15 दिन का समय दिया जाता है फॉर्म फिलअप करने का, ठीक है। तो अब दोस्तों मैंने ये आपको समझा दिया कि जैसे मान लो आपका 25 तारीख को रिजल्ट आया ना, तो आपका 26 और 27 आज आपका फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा, ठीक है। कब भैया? आज आपका स्क्रूटनी का फॉर्म आ जाएगा और आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा फिलअप होना। अब आगे समझिए कि कौन कौन यहां पर कितने स्टूडेंट यानी कितने पेपर में फॉर्म भरा जा सकता है।
तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो फीस है फॉर्म फिलअप करने की, वो प्रशिक्षार्थियों के परीक्षा शुल्क में शुल्क जो है 150 रुपए होंगे। कितने? प्रति विषय। प्रति विषय एक सब्जेक्ट में डालोगे तो 150 रुपए फॉर्म का लगेगा, 2 विषय का डालोगे तो आपका 300 रुपए फॉर्म का फीस लगेगा। अब दोस्तों कुल कितने पेपर में फॉर्म डाल सकते हैं आप लोग यहां पर देख सकते हो, कितने पेपर में फॉर्म डाला जा सकता है ये भी आपको दिखाने वाला हूं, यहीं पर आपका देखने को मिल जाएगा। दो प्रशिक्षण पर दो, ये देखिए प्रशिक्षार्थी अधिकतम 2 प्रश्न पत्रों में अंकानुसंधान हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। कितने? 2 सेमेस्टर में 2 से अधिक विषयों में आवेदन करने पर उनका आवेदन निरस्त माना जाएगा। ठीक है, यानी सिर्फ 2 विषय में आप डाल सकते हो अंकानुसंधान। अब दोस्तों यहां पर आप समझिए मुझसे रिजल्ट से, अगर आपके एक विषय में लगा हुआ है बैक, तो आप एक विषय में डाल सकते हो, 150 रुपए का आपका फॉर्म लगेगा, और एक विषय में आप अपना कॉपी रीचेकिंग करा सकते हो। और अगर आपका नंबर बढ़ गया तो ये आपका बैक हट जाएगा एक विषय में। अगर आपके 2 विषय में है तो 2 विषय में आप डाल सकते हो, 300 रुपए फॉर्म का फीस लगेगा। और 2 विषय में से दो विषय में आपका एक विषय में अगर आपका बढ़ गया तो एक बैक हट जाएगा, एक बचेगा। दोनों में अंक बढ़ गए तो आपके दोनों बैक हट जाएंगे। लेकिन अगर आपके 2 से अधिक बैक हैं तब भी आप स्क्रूटनी का फॉर्म डाल सकते हो, लेकिन सिर्फ 2 में ही तो डाल सकते हो। जैसे इनका 4 में बैक लगा हुआ है तो ये 2 में डाल सकते हैं, किसी 2 में 4 में से जिस 2 पेपर में आपको लगता है कि मैंने पेपर अच्छा किया था और मेरे नंबर पेपर के अकॉर्डिंग कब नंबर आए हैं, उन्हीं 2 में आप फॉर्म डाल देना। ठीक है, जैसे 4 में है तो मान लो इनका विज्ञान पेपर मान लो अच्छा गया था, इनको 7 नंबर ही मिला, और इनको लगता है कि मुझे 12 से अधिक नंबर मिल रहे थे विज्ञान में, तो ये एक विज्ञान में डाल दे। और एक मान लो इनका सामाजिक अध्ययन, एक आपका हिंदी में 9 नंबर मिला है और इनको लगता है कि मेरा हिंदी सही गया था, मुझे 12 से अधिक नंबर मिल रहे थे लेकिन 9 नंबर ही मिला है, तो ये एक विज्ञान और एक हिंदी 2 में डाल देंगे। तो जब 2 में डाल देंगे, ये 2 पेपर में अगर ये डाल देंगे, ठीक है, जिनके 2 से अधिक है तो 2 पेपर में अगर डाल देंगे, दोनों में इनका बैक हट गया। ठीक है, दोनों में अगर इनका बैक हट गया, अंक बढ़ गए, तो भैया 2 ही पेपर बचेंगे, इनका सेमेस्टर बच जाएगा, 2 पेपर का बैक दे देंगे। ठीक है, केवल 8 सब्जेक्ट नहीं देना पड़ेगा। अगर 2 में से किसी एक सब्जेक्ट में बैक हटा है ना, तो तब भी 3 सब्जेक्ट बचेंगे इनके, तब भी इनको पूरा सेमेस्टर देना पड़ेगा। लेकिन अगर 2 में इनका हट गया बैक तो फिर सेमेस्टर बच जाएगा। तो आप समझ गए ना कि 1 या 2 में सब्जेक्ट में बैक लगा है तो आप डाल सकते हो, 1 या 2 में बैक हट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में हट जाएगा, अच्छी बात है। अगर 2 से अधिक सब्जेक्ट में बैक लगा तब भी आप स्क्रूटनी का फॉर्म डाल सकते हो। आप बस ये ध्यान देना कि जिस सब्जेक्ट में आपको चांसेस हो कि हाँ मेरे अंक बढ़ने चाहिए, उन्हीं 2 सब्जेक्ट में आप डाल देना। अगर बढ़ गया, दोनों सब्जेक्ट में बढ़ गया, तो फिर तो आपका सेमेस्टर बच जाएगा। अगर 3 आपका बैक लगा है, 1 में हट जाए तो भी आपका सेमेस्टर बच जाएगा। तो आप डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, अब दोस्तों स्क्रूटनी का फॉर्म दोस्तों पता नहीं चलता है बच्चों को, कैसे भरना है, कहां से भरना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कब आएगा फॉर्म। ठीक है, ये सारी जानकारी नहीं पता चलती है। तो मैंने एक डीएलएड ग्रुप बना रखा है अपने व्हाट्सएप ग्रुप। ठीक है, एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है डीएलएड का। ठीक है, इसमें सभी अभ्यर्थी डीएलएड के जुड़े हुए हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो। यहाँ पर सारी अपडेट मैं आपको देता रहता हूँ टाइम टू टाइम। इस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, सभी अभ्यर्थी इस ग्रुप को ज्वाइन कर लो। ठीक है, लिंक मैंने इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, ग्रुप को ज्वाइन कर लो व्हाट्सएप को, यहाँ पर आपको सारी अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। इसके साथ साथ आप मुझसे कुछ बात करना चाहते हो अपने इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग, फॉर्म भरने के अकॉर्डिंग, कॉपी रीचेकिंग के अकॉर्डिंग, या जो भी आपके डाउट हो, तो आप मुझसे बात करना चाहते हो तो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके डीएम में मुझसे बात कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। जो भी डाउट्स होंगे आपके, मैं सवाल के जवाब दूंगा। फॉलो करके मैसेज करोगे तो नोटिफिकेशन आता है फोन पे और तुरंत आपको रिप्लाई दे देता हूं। अब बच्चे कुछ लोग बिना फॉलो किए मैसेज करते हैं तो रिक्वेस्ट बॉक्स में आता है, उसका इंस्टाग्राम नोटिफिकेशन नहीं देता है, तो मैसेज का रिप्लाई लेट हो जाता है। तो इसलिए फॉलो करके मुझे मैसेज पे बात कर सकते हो। तो मैंने आपको सारे डाउट क्लियर कर दिए हैं। आपका जो फॉर्म आएगा, मैंने क्या बताया कि 2 से अधिक विषय वाले में फेल है तो आपका पूरा सेमेस्टर बैक माना जाएगा। अगर आप 2 से अधिक सब्जेक्ट में फेल हो और आप स्क्रूटनी फॉर्म डालना चाहते हो तो बिल्कुल डाल सकते हो, 2 विषय में आप फॉर्म डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कितने विषय में स्क्रूटनी फॉर्म डाला जा सकता है? तो सिर्फ 2 पेपर में फॉर्म डाला जा सकता है। एक पेपर में डालोगे 150 रुपए, 2 पेपर में डालोगे 200 रुपए। कितने रुपए भैया? 150 रुपए पर पेपर। ठीक है, पर पेपर यहां पर आपका फॉर्म की फीस है, ये बता दिया। स्क्रूटनी फॉर्म फिलअप का लास्ट डेट क्या है? तो भैया मैंने आपको बताया कि 2 से 3 दिन के अंदर फॉर्म आ जाता है। आज 27 तारीख से फॉर्म आ जाएगा आपका, और जहां तक है कि 1 मार्च से फॉर्म फिलअप स्टार्ट किया जाएगा। 1 मार्च से लेकर ये आपका करीब 10 मार्च तक दिया जाएगा मौका फॉर्म फिलअप करने का। ठीक है,
तो आप लोग को सारी अपडेट में देता रहूंगा। बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो। कमेंट में बताओ आपके कितने सब्जेक्ट में बैक लगे हैं, कितने नंबर आए हुए हैं। कोई डाउट हो तो मुझसे इंस्टाग्राम पर बात कर सकते हो। और इसके साथ साथ भैया अब डीएलएड के सेकंड सेमेस्टर में लापरवाही ना करो, ये बार बार मैं बता रहा हूं। ये चीजें, ये वीडियो जो बना रहा हूं ये तो फर्स्ट सेमेस्टर की गलती का सुधार के लिए बना रहा हूं, लेकिन अब डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में ये गलती ना करो, इसलिए नोट्स को अभी से अभी ले लो और पढ़ना शुरू कर दो। फर्स्ट सेमेस्टर में बैक लगा हुआ है तो फर्स्ट सेमेस्टर का भी नोट्स मिल जाएगा, ले लीजिए व्हाट्सएप पर मैसेज करके। पहले आओ पहले पाओ की तरह से नोट्स मिलेगा 199 रुपए में। सभी लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दो। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हो।